भोपाल गैस त्रासदी की आज 40 साल पूरे हो गए, लेकिन यूनियन कार्बाइड कारखाने के पास 42 जगहों का जमीनी पानी आज भी जहरीला है, जिसमें न सिर्फ लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि आज भी मौत का सिलसिला जारी है। पेश एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आशीष मजूमदार ने करीब 2.5 साल के दौरान अपने माता पिता और 2 भाइयों समेत पूरे परिवार को खो दिया। 37 साल के आशीष ने बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक जहरीला पानी पीने से उनके परिवार की सेहत खराब होनी शुरू हुई थी। आशीष खुद भी त्वचा की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। आशीष करीब 10 साल पहले निशातपुरा की ब्रज विहार कॉलोनी में आकर बसे थे। उसके बाद से ही उनके परिवार को सेहत से जुड़ी परेशानियां शुरू हुई। ये इलाका यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक कारखाने से बमुश्किल 600 मीटर दूर है। इसी कारखाने में 2-3 दिसंबर 1984 की आधी रात को घातक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। उस हादसे में हजारों लोगों की जान चली गई थी। जहरीले गैस का असर लाखों लोगों पर पड़ा था। 17 हजार के 18 हजार के एक्वागार्ड आरओ वगैरह लगा के, और उसका मेम्ब्रान भी हर 6 महीने में खराब हो जाता है, तो वो अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ये सब होते होते एक एक करके मेरे यहाँ 4 डेथ हो गई, और कहीं ना कहीं उसमें पानी डेफिशिएंसी बताया कि इनको रक्त के थक्के बन रहे थे, पानी खराब है, आपका पेट की प्रॉब्लम है, और मेरी भी ये स्किन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। अब पूरा घर मेरा खत्म हो चुका है, मैं अकेला हूँ, और ऐसा एक परिवार नहीं, ऐसे और भी परिवार है जो अभी सफर कर रहे हैं। तो ये पानी की समस्या की वजह से लोगों की जान जा रही, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। गैस पीड़ित बस्ती है, सब कुछ है, उसके बाद भी यहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है। इलाके में रहने वाले कई लोग त्वचा, हड्डी और गुर्दे से जुड़ी बीमारियों की शिकायत कर रहे हैं। हमको 16 साल हो गए। हम जैसे आए हैं वहाँ, हम जब से तकलीफ में बच्चे, हम 2 वक्त आईसीयू से होके आई। मैं बड़ी पोती है, एक 18 साल की है, उसको पेट में पथरी हो चुकी है। अभी जो जुड़वा बच्चे हैं 16 साल के, हम 16 साल हो गए, जुड़वा बच्चे हुए थे हम जब आए थे। उसके बाजू में दर्द हो रहा है, उसकी भी अभी दवाई चल रही है। अभी से समस्या हुई है। बच्चे हमारे यहाँ बहुत मोटे अच्छे आए थे, मगर यहाँ पर आके सब वैसे दुबले हो गए। ये पानी ऐसा सर, बोर का पानी तो यहाँ का बहुत ही बेकार है। उसके कारण स्किन डिसीज, मेरे बेटे को पथरी हो गई, और मतलब सभी को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरा इतना वाइट जम जाता है, अगर अपन पानी गर्म करो कि ऐसा लगता है जैसे अपन ने उसमें पाउडर घोल के डाल दिया। और जब हम आए थे, मैं 2007 में आई हूँ, 2007 से यह हाल है कि लाल पानी, गंदा पानी, और फिर उसके बाद ये अपना बोर का जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा गंदा है। निशातपुरा की ब्रज विहार कॉलोनी उन 42 इलाकों में से एक है जहां का भूजल जहरीला होने की जानकारी सामने आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च लखनऊ ने 2012 में एक शोध किया था। शोध के मुताबिक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास 22 इलाकों का भूजल जहरीला था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संस्थान ने एक और सर्वे किया। संस्थान ने बताया कि अब 20 और इलाकों का भूजल जहरीला हो गया है। यहाँ का जो भूजल जो प्रदूषित है वो यूनियन कार्बाइड के कचरे के कारण प्रदूषित है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के माध्यम से मेरे को ये जानकारी मिली कि 42 बस्तियों को चिन्हित किया गया है। इन 42 बस्तियों के अंदर भूजल जो है वो प्रदूषित हो चुका है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को आदेशित किया गया है उनके आदेश के माध्यम से कि आप इन 42 बस्तियों के अंदर स्वच्छ पेयजल मुहैया कराएंगे। उन 42 बस्तियों में मेरी कॉलोनी निशातपुरा में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया हुआ है कि इनमें भी आप स्वच्छ पेयजल मुहैया कराएंगे। जिला अधिकारियों ने कुछ इलाकों में नल से पानी भेजने का बंदोबस्त किया है, लेकिन कई कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उनके पास जहरीला भूजल पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पूरी कॉलोनी में कोई मकान नहीं थे, हमारे 4 मकान थे। जब से रह रहे हैं हमें पथरी हो गई हमारे लड़के को, और सब बीमार हो गए, वो जभी से परेशान है हम। हाँ, आपको क्या समस्या है? हमारे को ये पाँव में जभी से हो रहा है, ये खुजाल चलती है, और बस सब दवा करा ली, ठीक नहीं हो रहा है।
खराब पानी घुसेड़ देते हैं। उसमें ये पानी जो है वो साफ नहीं आता। साफ नहीं आता पानी, उसमें भी कचरा घुसेड़ देते, नाली का पानी कैसे पिए, फिर कैसे पिए? यहाँ का पानी तो बोरिंग का है ही खराब। जिला न्यायाधीश महोदय आए थे, उन्होंने घर घर इंस्पेक्शन किया था, पानी की जांच, पानी की सैंपल ले गए थे। वहां से जब जांच आई तो जांच में भारी मेटल पाया गया है पानी में, जिसके कारण ये पानी पीने से, मेटल युक्त पानी पीने से हम कॉलोनी वासी सभी बीमार हो रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां हैं। मुझे ये स्किन डिसीज है, पैरों में भी है, पूरे बॉडी में है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक भूजल प्रदूषण सौर वाष्पीकरण तालाब से होने वाले जहरीले रिसाव की वजह से है। इसे यूनियन कार्बाइड ने कारखाने में पैदा होने वाला विषैला कचरा डालने के लिए बनाया था। यूनियन कार्बाइड हादसा अगर नहीं भी होता तो भी यहाँ पर भूजल प्रदूषण होता, क्योंकि यूनियन कार्बाइड ने जो जहरीले तालाब बनाए थे, सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड्स, उसके अंदर सारा कचरा डाला जाता था और उसकी प्लास्टिक लाइनिंग तो बहुत पहले ही ब्रीच हो गई थी। तो उसकी वजह से अभी तक 42 बस्तियों का पानी प्रदूषित है, जहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर इन मोहल्लों में साफ पानी उपलब्ध कराना है, क्योंकि इनका पानी यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से प्रदूषित हुआ है। पर अभी भी काफी बस्तियां हैं, काफी लोग हैं जो जहरीला पानी पीने को मौजूद है। और इस जहरीले पानी में है क्या? इस जहरीले पानी में विश्व के सबसे खतरनाक केमिकल्स हैं, जिन्हें पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। हालांकि भोपाल नगर निगम के अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि लोगों की शिकायतें जल्द दूर की जाएंगी। देखिए, ब्रज विहार कॉलोनी में अगर पानी के कारण कोई दिक्कत आ रही है, और जैसा आपने अभी बताया कि जो स्किन डिसीज है, वो स्किन डिसीज ग्राउंड वाटर जो उनका बोरवेल है उसके कारण जो पानी हार्ड वाटर आ रहा है, और अभी आपने मुझे विजुअल्स भी इसके दिखाए हैं कि उसमें पूरा सॉल्ट जैसा निकल रहा है, तो निश्चित रूप से इसको हम बहुत संजीदगी के साथ लेंगे। और कनेक्शन देने के संबंध में अगर विशेष नीति भी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के लिए हमें बनाने की आवश्यकता महसूस हुई तो सबसे चर्चा करके विशेष नीति बना करके इनको स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इतना तय है कि यहाँ के लोग आज भी 40 साल पहले हुई त्रासदी का दंश झेल रहे हैं। पहले यहाँ 80 परिवार रहते थे। हादसे के बाद कई परिवारों ने इलाका छोड़ दिया। भूजल प्रदूषण की समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो बाकी लोग भी जल्द यहाँ से जाने की योजना बना रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी त्रासदी जिसे अभी तक लोग नहीं भुला पाए हैं। भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल आज पूरे हो गए हैं। गैस रिसाव का असर दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बच्चे भी झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 27 साल के विकास यादव और 25 साल के रमन यादव की दुनिया छोटे से कमरे तक ही सीमित है। वे बिस्तर पर लेटे रहते हैं। उनकी तकदीर में जिंदगी भर बिस्तर पर लेटे रहना ही लिखा है। दोनों भाई भोपाल के जेपी नगर कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ का यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक कारखाना अब खंडहर बन चुका है। दोनों 2-3 दिसंबर 1984 को पैदा भी नहीं हुए थे। उसी मनहूस रात भोपाल में तबाही मचाने वाली जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। विकास और रमन के माता पिता पर जहरीली गैस का बुरा असर पड़ा। नतीजा ये निकला कि उनके बच्चे शारीरिक और दिमागी तौर पर बीमार पैदा हुए। बच्चों की मां शारदा यादव उनकी पूरी देखभाल करती हैं। उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद बच्चों की देखभाल करना रह गया है। दिन भर ही हो जाता है। अभी खाने नहीं खिलाया, खाना माना खिलाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, सब अपन को करना पड़ती। कोई कुछ नहीं करता, ना उनके हाथ चलते ना उनके पैर चलते। देख तो रहे हो आप स्थिति। बस यही दिन भर इनमें सेवा सवा में दिन भर निकल जाता है। ना कहीं जाओ ना कुछ करो। रात भर भी सो नहीं पाते, रात भर भी लगे रहते हैं। जो ऐसे दर्द होता है ऐसे चिल्लाते हैं, जैसे कहते हैं दवाई। बिल्कुल बोल नहीं पाते। अपन कोई समझना पड़ता, अपन कोई सुनना पड़ता, अपन कोई करना पड़ती देख के। इसीलिए हाँ, इशारों को समझने पर अपन पूछेंगे खाना खिला दें,
तो आप टाइम है, अपन को खाना खिलाना है तो बोल देंगे, सिर्फ ऐसी मुंडी हिलाएंगे बस, वो कुछ नहीं बोलेंगे, ना मुंह से बोलेंगे, ना हाथ चलेंगे, ना पैर, कुछ नहीं। विकास और रमन जैसे हजारों बच्चे हैं जो पीड़ितों के घर दूसरी या तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए हैं। जहरीली गैस का खतरनाक असर उन पर भी है। यूनियन कार्बाइड के पूर्व कर्मचारी अब्दुल सईद खान हादसे के समय कारखाने में ही थे। उनके जुड़वा बच्चों अहमद और आकिब की तकदीर में भी बीमारी लिखी है। शादी के 17 साल बाद ये बच्चे हुए और बच्चे मतलब पैदाइशी मतलब मेंटली रिटार्डेड रहे। डॉक्टरों को सबको दिखाया तो उन्होंने कहा कि गैस का भी इसमें असर हो सकता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल नहीं। गैस त्रासदी पीड़ितों में जेपी नगर की कम्मो बी और उनके पति भी शामिल हैं। हालांकि उनके 3 बच्चों में किसी तरह की दिव्यांगता नहीं है, लेकिन दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। उनका 11 महीने का पोता भी दिव्यांग पैदा हुआ। इनकी क्या समस्या है और इनको क्या कितने दिन के हो गए हैं? ये 11 महीने के हो गए हैं और इनको जो आग के वजह से देखो आग इनकी ऐसी हो गई, ये लड़की की आग है तेरे से देखता, और जो बैठ नहीं पाता है, जो खड़ा भी नहीं हो पाता। अपन पकड़ के खड़ा करेंगे ना, खड़ा नहीं होता है। ये अपन बिठा लो उसको तो रोता है बैठने में। हाँ, पकड़ के बिठाना पड़ता है तो रोएगा कि कमर मम्मर के क्या है, क्या नहीं, हड्डी है इसकी बच्चे हैगा। हाँ, और गर्दन भी इसकी टेढ़ी ऐसी सीधे नहीं कर पाएगा। डॉक्टर दवाई दे देते हैं, बस दवाई लेके आ जाओ, कैल्शियम की कमी बताइए। डॉक्टरों के मुताबिक गैस के संपर्क में आने वालों को आनुवंशिक और लंबे समय तक असर डालने वाली बीमारियां झेलनी पड़ी हैं। नहीं, क्या होता है, इसको जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन में क्या होता है, सेल लेवल पे ये काम करता है, क्रोमोसोमल लेवल में काम करता है। तो जैसे कि मैं गैस पीड़ित हूँ, आप गैस पीड़ित हैं, मेरे में 0.5% है, तुम में 0.5% है, हम दोनों की शादी हो गई तो अगला बच्चा जो पैदा होगा 1% में, फिर उससे अगला पीढ़ी में 2% में। तो ये सब चीज दिखेंगी। किसी का ब्रेन डिफेक्ट हो रहा है, किसी का हाथ पांव नहीं चल पा रहे हैं, तो तरह तरह का म्यूटेशंस रहते हैं। ये तो इसी को जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं, जो टिश्यू लेवल पे काम करता है। रशीदा भी गैस त्रासदी में बचने वालों में शुमार थीं। बाद में वे गैस त्रासदी पीड़ितों की प्रमुख वकील बन गईं। साथ ही वे त्रासदी से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए भी काम करती हैं। अब 70 बच्चों के लिए हमने शुरू किया कि इनका कैसे काम करें, क्या करें। उसके बाद एक स्कूल था उसमें लगाया, फिर हमने अपना खुद के थेरेपिस्ट लाए। भोपाल मेडिकल अपील ने हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। तो आज यहाँ पे 1350 बच्चे हैं जो बहुत छोटेपन से हम लेते हैं, 1 दिन से 12 साल तक का बच्चा लेते हैं। अगर माँ बाप चाहें कि हम इनका स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एजुकेशन कराएंगे तो इनका रोज का 1600 रुपये रोज लगते हैं, जबकि उनके 16 रुपये की आमदनी नहीं है, तो वो 1600 रुपये कहाँ से लगाएंगे। तो वो बच्चे ऐसे करते करते मर जाते हैं। हजारों बच्चे मौत की नींद सो गए इलाज के अभाव में, क्यों इलाज ही नहीं मिल पाया उन्हें। सरकार के पास गैस त्रासदी से पीड़ित परिवारों में पैदा दिव्यांग बच्चों का कोई आंकड़ा नहीं है। फिर भी सामाजिक न्याय पेंशन योजना के तहत सभी को पेंशन दी जाती है। 2016 में सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ की वैज्ञानिक सलाहकार समिति का गठन किया था। अध्ययन के लिए गैस प्रभावित महिलाओं के 1250 बच्चे और गैर प्रभावित महिलाओं के 1250 बच्चों के नमूने लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीड़ितों की मदद के लिए एक निगरानी समिति बनाई थी। समिति के सदस्यों का आरोप है कि शोध के नतीजे कभी जारी नहीं किए गए। 2016 और 17 के बीच में वो एक हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी कर रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि जो बच्चे गैस पीड़ित माताओं पिताओं को पैदा हो रहे थे और उनकी तुलना की उन बच्चों से जिनके माता पिता को गैस नहीं लगी है,
तो उन्होंने ये देखा कि गैस पीड़ितों की प्रोजिनी में 7 गुना ज्यादा बर्थ डिफेक्ट्स हैं कंपेयर टू जिनको गैस नहीं लगी है। जैसे ही ये प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आती हैं, ये पूरा शोध दबा दिया जाता है और ये भी बोला जाता है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके बारे में हम कभी फ्यूचर में रिसर्च करेंगे। 2016 के बाद वो फ्यूचर आज तक नहीं आया है। वो स्टडी आज भी दबी हुई है। 1048 बच्चे इन्हें मिले थे जिनके अंदर जन्मजात विकृति थी, इन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया। 4 डिकेड हो रहे हैं और गैस राहत विभाग इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज नहीं है। यहाँ पर सारे अपॉइंटमेंट जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग से डेपुटेशन में होते हैं। उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर पूरा पुराना है, पीएससी और उसके जरिए है, और दूसरा प्रमोशन के कोई एस्पेक्ट है नहीं, चांसेस कम है यहाँ पे। इसलिए वो जो भोपाल में रहना चाहता है वही रहता है, और स्पेशलिस्ट जो भी रिटायर हुआ दूसरा अपॉइंट ही नहीं करते हैं। सरकार का बहुत ही उपेक्षित रवैया है। इस बारे में जब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात दुनिया का सबसे भयानक औद्योगिक हादसा हुआ था। उस रात यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रिसाव से 5,479 लोगों की जान गई थी। गैस का असर 5 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा था। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल पूरे होने के बावजूद पीड़ितों को उचित मुआवजे का इंतजार है। लोग सरकार से लगातार उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साल हो गया अभी तक पैसा नहीं मिला हम लोगों को। इतना मुसीबत उठाया हम लोग गैस कार्ड में क्या दोनों आँखें हमारी चला गया। न्याय चाहिए हमें लड़ने हैं। हाँ, हमारा तो बेटा भी खत्म होगा। वो 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात थी। उस रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय इतिहास की सबसे घातक औद्योगिक दुर्घटना घटी। आधी रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। सरकारी आंकड़ों की माने तो रिसाव से 5,479 लोगों की जान गई थी और 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। वो दुनिया की सबसे घातक औद्योगिक आपदाओं में एक थी। 40 साल बीत गए लेकिन आपदा पीड़ितों के लिए वो काली रात मानो कल की ही बात थी। पीड़ितों के परिवार और जिंदा बचे लोगों में से कई लोग आज भी सेहत की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उचित मुआवजे की मांग की है। ये आपने चिट्ठी डाली है। हाँ। किसको चिट्ठी लिख रही हैं आप? मोदी जी को। क्या लिख रही हैं चिट्ठी में? हम लोगों को पैसा नहीं मिला, 25,000 मिला। हमको पैसा चाहिए हमारे खर्चों के लिए, कुछ नहीं है। तो नहीं, हाँ गरीब है हम। 40 साल हो गए हमको पैसा नहीं मिला। हाँ बहुत मुसीबत उठा, हमको सांस फूल भी जाते हैं। आँखी के दोनों आँखी में ये हो गया, हम दोनों आँखी में कांच भी लगवाया। हमें गैस कांड के पैसे चाहिए। हम लोग छोटे छोटे थे जब मिले थे 25,000। अब बूढ़े हो गए, अभी तक पैसे ही नहीं मिल रहे। पैसे गैस कांड का अभी तक नहीं मिला। अब ये पर्ची हम लोग मोदी जी को डालते हैं। मोदी जी ने शिकायत सुन लिया, दे दिया पैसा, तो अपना अच्छा है अभी ऐसे। हाँ, पीड़ितों और राहत कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री दफ्तर को भेजी गई चिट्ठियों को गंभीरता से लिया जाएगा और उनकी मांगें पूरी होंगी। सैकड़ों गैस पीड़ित बल्कि हजारों गैस पीड़ित अभी तक मोदी जी को चिट्ठी लिख चुके हैं, जो सभी 3 दिसंबर को पोस्ट करेंगे, ये बोलते हुए कि उनके संवैधानिक अधिकार के मद्देनजर भारत सरकार सभी 25,000 पाने वाले गैस पीड़ितों को 5 लाख रुपए दिलवाए, क्योंकि सरकारी आंकड़े और अस्पताल के आंकड़े और यूनियन कार्बाइड के दस्तावेज ये बताते हैं कि MIC लगने की वजह से किसी को एक दिन की चोट नहीं बल्कि जिंदगी भर की चोट पहुंची है। इसीलिए परमानेंट इंजरी का जो मुआवजा है 5 लाख, वो सभी गैस पीड़ितों को मोदी जी दे। सरकार और कंपनी से उचित मुआवजे की मांग कई साल से की जा रही है। त्रासदी में जिंदा बचे लोगों और राहत कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब तक दी गई मुआवजे की राशि पूरी नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल